बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करने लगे हैं। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरी ऑफ बी सप्लाइन, जो इसका सेकंड लेक्चर है, वो हम डिस्कस करने लगे हैं। इसमें हमारे पास जो डिस्कस करेंगे पॉलिनॉमियल को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्डर ऑफ द पॉलिनॉमियल, पैरामीट्रिक पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1, पैरामीट्रिक पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2। तो और इसका जो दूसरा पार्ट है वो बर्स्टाइन पॉलिनॉमियल है। अब पॉलिनॉमियल बेसिकली हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन अप टू हमारे पास क्या है ए नॉट। तो इज कॉल्ड द nth डिग्री पॉलिनॉमियल वेयर ए एन माइनस वन up to a1 a naught are real coefficient and all the power are non-negative integer। तो जब हम डिस्कस करते हैं किसी पॉलिनॉमियल को, उस पॉलिनॉमियल का जो ऑर्डर होता है वो टोटल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इन द पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द पॉलिनॉमियल। ऑर्डर यूजुअली जो है वो डिग्री से एक ज़्यादा होता है, यानी डिग्री अगर n है तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, n+1 होगा। तो ये हमारे पी ऑफ टी हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है ए टी प्लस बी सी टी प्लस डी। वहाँ पे ए बी सी डी कांस्टेंट है। तो इसमें हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है वो क्या है, लीनियर है। तो उनकी जो शेप होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। टोटल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब यह है कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। यहाँ पे अगर आप देखें कि पी ऑफ टी हमारे पास कोई पैरामीट्रिक कर्व है, उसके अंदर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी डी टी स्क्वायर प्लस ई टी प्लस एफ। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, ए बी सी डी ई एफ जो है वो कांस्टेंट है, ए और डी डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इनको 0 करेंगे तो फिर हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसकी जो शेप है वो पैराबोलिक होती है। जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो शेप है वो क्या होती है, पैराबोलिक होती है। तो इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ डिग्री 2, अगर आपके पास इम्प्लिसिट फॉर्म है तो इसमें हमारे पास क्या है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। इट इज यूज टू जनरेट कॉनिक सेक्शन। तो इसमें हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम बोलते हैं ए सी माइनस बी स्क्वायर, अगर हम कहते हैं कि 4ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इलिप्स बनेगी। अगर 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो ये फिर क्या होगा, पैराबोला होगा। अगर 4ac माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो फिर हमारे पास जो कर्व होगी वो क्या बनेगी, हाइपरबोला बनेगी। तो हमारे पास ये तो हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनॉमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को। तो फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कि रेशनल पैरामीट्रिक फॉर्म। Consider parameterization in which x of t, y of t are defined in the form of ratio of two polynomials, just like this.
ये हमारे पास क्या है जी, ये जो वैल्यू है पी ऑफ टी इज इक्वल टू, इस तरह की जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो क्या है, रेशनल पोलिनोमियल है। अब रेशनल पोलिनोमियल, ठीक है, where W is a parameter, P naught, P1, P2 are any 3 points in the plane. These points are known as control point because control the shape of curve. ये जो हम एक रेशनल पैरामीट्रिक फॉर्म दे रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास जो P नॉट, P1 और P2 हैं, ये क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स हैं, और T इसके अंदर क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये शेप को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे जो P नॉट है वो X नॉट Y नॉट हो गया, P1 जो है वो X1 Y1 हो गया, तो जो हमारे पास P2 है वो X2 Y2 हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं रेशनल पैरामीट्रिक फॉर्म को। जब रेशनल पैरामीट्रिक फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं, इसमें हम पुट करते हैं P0, P1, P2 इन P ऑफ T। देन जब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो रेशनल पैरामीट्रिक पॉलिनोमियल है उसकी ये फॉर्म बन जाती है। इसके अंदर कुछ ऐसा इक्वेशन का जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, ये फिर आपके पास जो मैं नोट शेयर करूंगा तो उसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल के साथ होंगी। रेशनल पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे पास जब हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, when t is equal to 0 we can get initial point p of 0. p of 0 हमारा किसके बराबर होगा, x0 y0 इज इक्वल टू p0। जब हम बात करते हैं t is equal to 1 we get the final points p1, x2 y2 is equal to p2। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है जी, इफ 0 इज लेस देन t इज लेस देन 1, तो फिर हमारे पास क्या है जी, अगर w लेस देन 1 होगा तो ये एलिप्स होगी, अगर w क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो ये आपके पास क्या होगा, बल्कि w जो है वो इक्वल टू 1 होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, पैराबोला होगा। अगर ग्रेटर देन 1 हो, जहाँ पे हमारे पास जो सिंबल है वो इक्वल का आना चाहिए। तो इसमें हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है बर्नस्टाइन पोलिनोमियल। बर्नस्टाइन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n is defined by bin of t is equal to, हमारे पास ni का कॉम्बिनेशन है ti 1 माइनस टी रेज पावर n माइनस आई, और i की जो वेरिएशन है वो क्या है, 0 से लेके n तक है। ये इसकी डेफिनेशन है किसकी, बर्नस्टाइन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म को। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे पास ये होता है कि बेसिकली जो हमारा टारगेट था वो हमने डिस्कस करना है बेजियर कर्व को। बेजियर कर्व जो है वो एक पैरामीट्रिक कर्व है, ठीक है। और इस जो पैरामीट्रिक कर्व है बेजियर कर्व, उसकी जो बेस है वो बर्नस्टाइन पोलिनोमियल है। तो बेजियर कर्व को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बर्नस्टाइन पोलिनोमियल को। तो बर्नस्टाइन पोलिनोमियल जब हम डिफाइन करते हैं डिग्री n को, तो bin ऑफ t बराबर होगा किस चीज के, ni ti 1 माइनस टी n i की वेरिएशन क्या है, 0 1 2 अप टू n। when n is equal to 1 दिस implies, और i की वेरिएशन हम क्या लेते हैं, 0 और 1, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, bi 1 ऑफ t इज इक्वल टू 1 i ti 1 माइनस टी
रेज पावर आई माइनस 1, आई इज इक्वल टू 0 1। पुट हम कर लेते हैं आई इज इक्वल टू 0। आई को जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये केस बनेगा b01 का। b01 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 से 0 टी रेज पावर 0 1 माइनस टी, इसकी पावर क्या होगी 1 माइनस 0। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा 1 माइनस टी के बराबर होगा। फिर हम आई को क्या पुट करेंगे 1 के, 1 को जब हम पुट करेंगे तो 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन होगा टी रेज पावर 1 1 माइनस टी रेज पावर 1 माइनस 1। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा टी बचेगा। तो 1 n इज इक्वल टू 2 आई इज इक्वल टू 0 1 2। तो हमारे पास जो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल है 2i टी रेज पावर i इंटू 1 माइनस टी रेज पावर 2 माइनस आई वेरीज फ्रॉम 0 1 2। तो इसमें आई अगर हम 0 पुट करते हैं तो b02 जो है हमारे पास क्या होगा 2 से 0 टी रेज पावर 0 1 माइनस टी 2 माइनस 0। तो ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होगा। और जब हम आई 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा 2t इंटू 1 माइनस टी। जब हम पुट आई को 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा टी स्क्वायर बनेगा। तो ये चंद वैल्यूज थी जो हम आई और जे की वैल्यूज पुट कर रहे थे। तो अब हम बेसिकली आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। जो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल है उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम आई और एन दोनों को 0 लेते हैं तो ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। बी आई एन ये हमारे पास बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल है, ठीक है। इसके अंदर हम आई और एन दोनों 0 ले रहे हैं तो 0 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन 1 के बराबर होगा। टी रेज पावर 0 क्या होगी वो भी 1 के बराबर होगी। 1 माइनस टी रेज पावर क्या होगी 0 माइनस 0 वो भी 1 के बराबर होगी। लिहाजा जब इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है आई और एन का 0 के बराबर होंगे तो हमारे पास जो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल है वो 1 के बराबर होगा। वैसे जो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल है वो पार्टीशन ऑफ यूनिटी है, यानी कि जो यूनिट है उसकी जो पार्टीशनिंग है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जो दूसरी प्रॉपर्टीज है बी आई एन ऑफ टी इज इक्वल टू 0 वन आई इज लेस देन 0। जब हम आई को 0 लेंगे लेस देन 0 लेंगे तो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल को 0 कंसीडर करेंगे। और जब आई ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा यानी इन दोनों केसेस में आई लेस देन 0 हो या आई ग्रेटर देन एन हो तो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल हमारे पास क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो पहला केस हम कंसीडर करते हैं कि आई हमारा क्या है लेस देन 0 है, देन बी आई एन ऑफ टी तो ये हमारे पास क्या आ गया एन आई, ठीक है ना। एन माइनस आई का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा बेसिकली क्या होता है 0 कंसीडर होता है। और जब हम इसको आई को ग्रेटर देन एन लेंगे तो ये हमारा क्या होगा एन आई, अगर आई ग्रेटर देन एन होगा तो फिर भी हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है ये 0 कंसीडर होता है। तो लिहाजा हमारा जो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल है, ठीक है ना, आई लेस देन 0 हो या आई ग्रेटर देन 0 हो तो ये हमारा क्या होता है इक्वल टू 0 होता है। इसके अलावा हम एक रेफरेंस फार्मूला यूज कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास बी आई एन ऑफ टी है तो ये बराबर होगा किस चीज़ के 1 माइनस टी बी आई एन माइनस 1 ऑफ टी प्लस टी बी आई माइनस 1 एन माइनस 1 ऑफ टी। और आई की वेरिएशन आप 1 से लेके एन तक ले सकते हैं। इसमें हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, वो 1 माइनस टी बी आई एन माइनस 1 ऑफ टी प्लस टी इंटू बी आई माइनस 1 एन माइनस 1 ऑफ टी। तो हम ऐसा करते हैं कि 1 माइनस टी को बी आई माइनस 1 को एक्सपेंड कर लेते हैं। जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसको हम फर्दर क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगा ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज हैं टी आई 1 माइनस टी एन माइनस आई ये बाहर ले लेते हैं और ये हमारे पास क्या बन जाएगा
n-1 i प्लस n-1 i-1। इनको जब हम आपस में ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद ये हमारा किसके बराबर हो जाता है, एन आई कम्बिनेशन टी रेज पावर आई 1 माइनस टी एन माइनस आई। तो ये इक्वल टू किस चीज के बराबर हो जाएगा, बी आई एन ऑफ टी, और ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। एक और इसकी प्रॉपर्टी है बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल की, वो ये है कि पार्टीशन ऑफ यूनिटी। जब हम n को वेरी करते हैं 1 से लेके n तक, बी आई एन ऑफ टी जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसकी जो राइट हैंड साइड है वो 1 के बराबर है। 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस टी प्लस टी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 माइनस टी प्लस टी होल स्क्वायर, 1 माइनस टी प्लस टी पावर 3। और इसको अगर हम n पावर में लेना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 माइनस टी प्लस टी होल पावर n। इसमें अगर हम यूज करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम को तो समेशन आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n बी आई एन ऑफ टी ये बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के। तो इससे हम ये प्रूव किया कि जो हमारा बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल है वो क्या है, पार्टीशन ऑफ यूनिटी है। फिर इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डेरिवेटिव ऑफ बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n और n-1 डिग्री बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल। जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी इंटू बी आई एन ऑफ टी इज इक्वल टू n इंटू बी आई माइनस वन n-1 ऑफ टी माइनस बी आई n-1 ऑफ टी, और इसमें हमारे पास क्या है, 0 इज लेस देन i इज लेस देन n। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ई ओवर डी टी बी आई एन ऑफ टी, तो डी ओवर डी टी ये हमारे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू है वो क्या है, किसके इक्वल होता है, एन आई कम्बिनेशन टी रेज पावर आई 1 माइनस टी एन माइनस आई। इसमें हम क्या कर लेते हैं, एन आई कम्बिनेशन हम बाहर निकाल लेते हैं, डी ओवर डी टी चूँकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम इस टाइप पे आ जाएंगे। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएगी। इसको फर्दर हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसको फर्दर अगर आप देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, डी और डी टी बी आई एन एफ टी बराबर आ जाएगा इस चीज़ के फॉर दिस। तो वो जो हमारे पास ऊपर हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लिख रहे थे उसको दोबारा इस स्टेप को यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे जो कि पूरा नहीं आ रहा था, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी और दूसरी ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम ये वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये दो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, एन कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी आई एन माइनस वन आई माइनस वन एन माइनस वन ऑफ टी माइनस बी आई आई माइनस वन ऑफ टी। तो ये बेसिकली उसके डेरिवेटिव को शो कर रहा है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कि बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल ऑल आर नॉन नेगेटिव। जो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल है वो हमारे पास क्या है, ऑल आर नॉन नेगेटिव फॉर 0 इज लेस देन टी इज लेस देन 1 बाय डेफिनेशन। ये हमारे पास क्या है, बी आई एन ऑफ टी जो है वो एन आई टी रेज पावर आई 1 माइनस टी एन माइनस आई। भाई मैथमेटिकल इंडक्शन अगर हम एन इज 1 पुट करते हैं, आई को 0 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज। ये अगर हम चेक करते हैं तो ये क्या 1 माइनस टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, फॉर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू टी इज लेस देन 1, फॉर एन इज इक्वल टू 1 आई इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी, ये टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये आपके पास एक इंटरवल बन जाएगा। तो इसके अलावा बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि ये हमारे क्या है, नॉन नेगेटिव है। लेट अस सपोज द बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल फॉर डिग्री k is equal to 1 is non-negative. We will prove the Bernstein polynomial of degree k is non-negative. पहले हम 1 के लिए हमने प्रूव कर लिया है, फिर k के लिए हम सपोज कर लेते हैं
ठीक है, बी आई के ऑफ टी हमारा इसके बराबर होगा, भाई रिकरेंस फार्मूला हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी आ जाएगी। एज बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री के इज इक्वल टू 1 आर नॉन नेगेटिव बाई आवर सपोजिशन, सो राइट हैंड साइड इज नॉन नेगेटिव। तो जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, नॉन नेगेटिव होगी, हेंस बी आई के ऑफ टी इज नॉन नेगेटिव। So by the mathematical induction, it is proved that all the Bernstein polynomial are non-negative for 0 is less than t, t is less than or equal to 1. तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग करना चाहें। ठीक है सर। सर जी जी, सर इसके हमें सिर्फ ये स्लाइड्स मिलेंगे या नोट्स भी मिलेंगे? इसमें हमारे पास नोट्सों के भी फॉर्म में है और इसके फॉर्म में भी है, ठीक है ना। ठीक है सर, वो हमसे शेयर कर दे जरा वो जी जी, वो इसकी भी जो मैं, बुक है या नोट्स है आपके पास? जी जी, वो जो मैंने इनके एक लेक्चर वाइज बनाए हुए हैं, ठीक है, ये ओके आपको सर। नजर आ रहे हैं। जी सर। यस सर। जी जी, तो सर ये हमसे ना शेयर कर दे, उस ग्रुप में सेंड कर दें चाहे, मैं कर तो देता हम सब अपने पास सेव रख लेंगे। हूँ। जी जी, मैं कर लेता हूँ। ओके सर, थैंक यू। इसमें थोड़ा सा डिटेल भी होगी, प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, हो सकता है उसमें छोटी छोटी चीजें बाद में मिस हो जाती हैं, ठीक है। ये भी लास्ट दफा जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इसको इसमें वो कर लिया था, ठीक है। ठीक है सर, कोई मसला जी नहीं है, जी, बस वो हम डिटेल से इसे पढ़ ये लेंगे ना। हाँ, ये तकरीबन डिटेल उसके अंदर भी थोड़ी बहुत है जो गिवन है, ठीक है ना, और इसमें भी आपके पास डिटेल्स हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो ये यानी कि इस तरह के भी फॉर्मेट में है, ये जो हम डिस्कस कर ये रहे हैं सही ना। है सर। जी, ये ठीक है सर, ये फॉर्मेट। ये एक साथ है, यानी कि वहाँ पे वो लेक्चर वाइज है ना, इसमें भी वो यानी कि लेक्चर की हेडिंग दी हुई है ना, ठीक है। सर नोट सेंड कर दीजिएगा। यानी कि वो सारी की सारी वही चीजें हैं जो उधर उसमें हैं। तो स्लाइड में कुछ चीजें हो सकती है शायद सही ना आ रही हो पूरी, तो ये इसके अंदर पूरी होंगी ना, ये ये देख रहे हैं। ठीक है सर। जी जी, यस। तो अच्छा, ये जो ग्रुप है आपका किस नाम से है, मैं ताकि अभी शेयर कर दूं उसमें। सर ग्रुप ए एमफिल सेक्शन ए के नाम से है। अच्छा तो मैंने सेपरेटली भी आपको मैसेज किया था, आप उधर वैसे सेंड कर दें या फिर ग्रुप में सेंड कर दें, जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा, ये जो खुला हुआ है ये आपका वो नंबर वो खुला हुआ है पेज, या किसी और का है? क्या? ये पेज नजर आ रहा है आपको? एक तो एमफिल सेक्शन बी है और दूसरा ए वाला कहाँ पे है? सर ए वाला सेक्शन है हमारा, ये हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा 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 सर जी, मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ, आप वहां पे टेक्स्ट कर करते दें मैं आप। इस पे वो कर लेता हूँ। ओके सर। जी जी, आप सर इसमें, क्लास एंड हो जाएगी अब? हाँ क्लास चूंकि आज एंड कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों का टेस्ट भी है, तो इससे जी सर। रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर लें, और अपने कैम ऑन कर लें, मैं चेक कर लेता हूँ कि सब कितने लोग हैं ताकि अटेंडेंस भी हम ले लें ना। यस सर, सर अटेंडेंस लगा दो सर। अटेंडेंस। तो अटेंडेंस उसमें हम कर लेते हैं। सर अटेंडेंस सबकी कर लें क्योंकि वो लोग
रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर से कहना कि अटेंडेंस सबकी लगा लें जो टेस्ट देने गए। अच्छा, जी सर। चलें ऐसा कर लेते हैं, सबकी अटेंडेंस लगा लेते हैं। मेरी भी आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक इसी है सर, सर। अल्लाह वजह ताला से आपको सेहत दे। थोड़ा नज़ला है और खांसी भी है, साथ बुखार भी हो रहा है ना, तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। सर आप रेस्ट करें, मेडिसिन लें और जी रेस्ट सर। करें। जी जी, अल्लाह पाक ठीक आपको है, तंदुरुस्ती दे सर। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़। फिर यहाँ पे एंड करते हैं हम। नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, फर्दर अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो ओके फिर सर। बात कर लेंगे। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।